तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जो अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे मशहूर जहाज था, टाइटैनिक। और इसकी कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे सपने की कहानी है जो एक ही रात में टूट गई। ये कहानी 1912 की है, जब एक बेहद बड़ा और शानदार जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर था। 1912 में जब टाइटैनिक को बनाया गया था, तब उसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना गया था। इसे न डूबने वाला शिप भी कहा जाता था। इसको बनाने की शुरुआत 1909 में हुआ और 1912 में खत्म हुआ। ये जहाज सबसे बड़ा और सबसे शानदार था अपने समय का। तभी 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। जहाज में लगभग 2200 लोग थे, जिसमें पैसेंजर और क्रू मेंबर शामिल थे। उनमें से कुछ बहुत अमीर लोग थे और कुछ वो थे जो नए सपनों के साथ अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास केबिन एकदम होटल की तरह था, शानदार, उन सभी सुख सुविधाओं के साथ जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर थर्ड क्लास केबिन थे, जहां आम लोग सफर कर रहे थे, जिनसे बहुत से लोग नए देश में एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे थे। फिर आती है वो रात, 14 अप्रैल 1912 की, जब सब कुछ बदल गया। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव रात के करीब 11:40 में हुआ। जो लोग डेक पर थे, लोग उन्हें देखा और सुना भी, पर बहुत लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। टाइटैनिक ने आइसबर्ग को देखा जरूर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग से टकराते ही जहाज के पतवार में छेद हो गया और पानी अंदर भरने लगा। टाइटैनिक के डिजाइनरों ने ऐसे इमरजेंसी के लिए डिब्बे बनाए थे, लेकिन पानी बहुत तेजी से भर रहा था कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। पानी धीरे धीरे जहाज के और अंदर घुसने लगा। क्रू मेंबर्स ने तुरंत लाइफ बोट्स को तैयार करना शुरू किया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। टाइटैनिक में जितने लोग थे, उन सब के लिए लाइफ बोट काफी नहीं थे। सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जो सिर्फ 1178 लोगों को ही बचा सकती थी। दोस्तों सोचिए, एक तरफ टाइटैनिक डूब रहा था और दूसरी तरफ लोग बहुत डरे हुए थे। शिप के हर तरफ लोगों की चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। हर कोई लाइफ बोट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइटैनिक का लाइफ बोट्स काफी नहीं थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जो सिर्फ आधे लोगों के लिए काफी थी। कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने कोशिश की कि लोग व्यवस्थित तरीके से लाइफ बोट्स में चढ़ें, पर जब जहाज डूब रहा हो, तब शायद ही कोई शांत रह पाता है। और ये भी सच है कि पहले कुछ लाइफ बोट्स को आधा भरा गया था, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी बड़ी घटना घटित होने वाली है। लोग लाइफ बोट्स में बैठने लगे, लेकिन लोगों के मन में काफी डर और घबराहट थी, और ज्यादातर लाइफ बोट्स अधिक खाली थीं। कैप्टन ने पहले महिलाओं और बच्चों को नावों में भेजा। टाइटैनिक धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। टाइटैनिक 2 घंटे और 40 मिनट में पूरा डूब गया। इस डिजास्टर में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 700 लोग बच पाए, जो ज्यादातर लाइफ बोट्स में थे। 2:20 सुबह टाइटैनिक डूब गया। पानी इतना ठंडा था कि ज्यादा देर तक लोग पानी में जाने के कुछ ही मिनट बाद फ्रीज हो गए। आरएमएस कार्पेथिया ने आके बचे लोगों को बचाया, उन लोगों की मदद की जो ठंडी लाइफ बोट्स में थे और टाइटैनिक के डूबने का गम सहा था। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये एक ऐसी दुखद घटना थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सुरक्षा नियमों में सुधार किया गया। इससे सीख मिलती है कि हमें अपनी सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों के दिमाग में है और इस पर फिल्में और किताबें भी बनी हैं। आज भी टाइटैनिक जहाज का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर के नीचे पड़ा है, जो हमें याद दिलाता है उस रात की दुखद घटना की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। प्रकृति के आगे हम कितने छोटे हैं। टाइटैनिक की ये घटना हमेशा याद रखी जाएगी। ये हमें ये भी सिखाती है कि हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं,
नेचर के आगे हमें विनम्र रहना चाहिए। हम ऐसे ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहस्यमयी जानकारी के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें दोस्तों। ये थी कहानी टाइटैनिक के डूबने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपने विचार बताएं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।